सब मिल राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। मेरे राज्य के रणवीर प्रताप सिंह, ए मेरा आदेश है आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से एक एक साड़ी और 5-5 असरफियां देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा हुक्म राजमाता, जैसा हुक्म। द्वारपाल, कहिए मंत्री जी।
दरबार में इसे कंचनों को ले जाओ हाँ और इन्हें 5-5 साथिया और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर इन्हें भरी दरबार से रुखसत कर दो। कैसे आपका आदेश? बाहर चल। कंचनियों, आज शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए सही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों के इनाम 5-5 सरफिया और एक साड़ी, 5-5 सरफिया एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग राजमाता को आदाब करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। मंत्रीवर रणवीर प्रताप सिंह, मैं आज अपने प्रजा के बारे में, रिया के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मंत्रीवर, मेरी बात गौर से सुनिए। हे महारानी साहबा, आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर करें। सुनिए। बतलाइए रैयत का सब मेरी प्रजा की क्या हाल है? तो छाती में राजमाता, ये मंत्रीवर, और छाती में ये बतला रहा प्रजा का सब।
से जी रहे सभी हैं खुशहाल। और चैनो अमानी से जी रहे सभी हैं खुशहाल। हे राजमाता, बोलिए ये मंत्रीवर। मिर्जापुर के लिए आया सकुशल है, चैन अमन की जिंदगी बसर कर रहे और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान हैं। क्यों नहीं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी रियाया की प्रजा खुशहाल रहे, मेरी नजरों के सामने दुख हाल में ना रहे। लेकिन मेरी एक मन्नत है मंत्रीवर, मेरे बेटे की बरसों से मन्नत है कि मैं दुर्गा माँ की दर्शन करूं, मैं अपने बेटे का विंध्याचल का दर्शन कराऊं। आपकी क्या राय है मंत्रीवर? तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करो, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करो, दुर्गा मैया का दर्शन करा लाऊंगा। मैं तो वादा है करता महारानी जी, शाम होने से पहले चला आऊंगा, शाम होने से पहले। हे राजमाता, हाँ मंत्रीवर। विंध्याचल की चलने की तैयारी करें। क्यों नहीं? और लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको विंध्याचल पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन करा, शाम होने से पहले राजमहल वापस आ जाऊंगा। मंत्रीवर, माँ दुर्गा के दर्शन करने के पहले से मैं सेनापति नरसिंह से दो बातें करना चाहती हूँ। What? हाँ मंत्रीवर। लेकिन इस समय सेनापति नरसिंह शाही बॉर्डर पर है। अगर आप उनसे दो बातें करना चाहती हैं हाँ, तो सेनापति नरसिंह को हमें शाही बॉर्डर से बुलवाना होगा। क्यों नहीं? उसके पास आप तत्काल फोन लगाइए, मेरे छमस उसे पेश किया जाए। जैसा हुक्म रानी साहिबा। सिपाही प्यारेलाल, कहिए मंत्री जी। तत्काल शाही बॉर्डर पर फोन लगाया जाए और सेनापति नरसिंह को भरे दरबार बुलवाया जाए। मंत्री जी, रानी साहिबा उनसे कुछ बातें करना चाहती हैं। मंत्री जी, सेनापति के बुलाने से पहले आज का एक खबर मिली है कि सीमा सरहद से कोई सिपाही राज दरबार की ओर चले आ रहा है। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो दौड़ पर कहिए मंत्री जी। उस खुफिया सिपाही को भरे दरबार पेश किया जाए। जैसा राजमाता, हम सीमा सरहद व बॉर्डर से आ रहे हैं, कुछ खबर लेके आए हैं। अगर इजाजत हो तो हम पेश करें। सिपाही,
कौन सी खबर लेकर आए हो, बतलाइए आप साफ साफ। माताजी के चरण में शीश झुकाए माताजी के चरण में शीश झुकाएगा मुझे वर दीजिए मानी जाएगा वर दीजिए मानी जाएगा हाय मेरे साथी, क्यों नहीं मानी जाएगी आपकी बात? आपकी वर्दी भी मिलेगी, आपकी सेनापत की नौकरी भी मिलेगी। हे राजमाता, आप सीमा सरहद पर सेनापत नरसिंह को तैनात किया है देश की रक्षा के लिए और नहीं? अपनी सलामती के लिए, लेकिन जो अपने शाही दरबार से गोली बारूद व राइफल कारतूस भेजती है हमारे सेनापत नरसिंह पराए मुल्क में दुश्मनों के हाथ वो बेच दिया जाता है। तो मैं क्या सुन रही हूँ? राजमाता, अगर इसी तरीके से सेनापत नरसिंह करता रहा तो एक दिन अपना ये देश दुश्मनों का गुलाम हो जाएगा। मंत्री वर, अरे खपिया सिपाही, अगर तेरी बातें अगर झूठी निकली तो जनता है। मालत्रियल, अगर हमारी बात झूठी निकल जाए, हमारी बात अगर गलत निकल जाए तो जो सजा चोर की होती है वो सजा हमें मिलनी चाहिए। ये तो पक्का समझ, पक्का। तेरे जाने के बाद अभी हम तत्काल क्या सच है और क्या झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ तो। और रही बात जिसके खिलाफ तुमने आवाज उठाई है, उसे तत्काल भरे दरबार में बुलवाया जाएगा। मालत्रियल, जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, जब भी हमारी जरूरत पड़े, भरे दरबार में याद कीजिएगा, हम आपके सामने प्रस्तुत मिलेंगे। जाइए, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़े तो भरे दरबार में पेश होना। ठीक है, जा सकते जय श्री क्या। गो। सिवाय प्यारे लाल, कहिए मंत्री जी। सेनापत नरसिंह को बुलाना हाँ, तो और जरूरी हो गया, अरे क्यों नहीं? इसलिए हाँ, तत्काल सेनापत नरसिंह के हेडक्वार्टर पर फोन लगाओ हाँ, और उन्हें इतला कर दो कि जितनी जल्दी हो सके भरे दरबार में पेश हो। क्यों नहीं? चल जाए। मैं सूरत सेनापत के पास फोन लगाता हूँ। सेनापत का मोबाइल नंबर, हाँ याद आया, उनका नंबर है 70 68 0 90 600। ये नंबर आ गया, नंबर ओके हो गया और एक घंटिया जाने लगी। हेलो हेलो, हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। कौन? प्यारे लाल,
प्यारेलाल, यस। अरे प्यारेलाल सिपाही, हाँ क्या बातें हैं जो तत्काल फोन किया यार? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाएं सर, रवाना हो जाएं। कोई खास काम है क्या? हाँ हाँ, आज भरे दरबार में राजमाता आपसे कोई जरूरी रूह बरूह बातें करना चाहती है। ठीक है, हाँ राजमाता से बोल दो हाँ कि चंद मिनटों बाद हाँ, ये सेनापत भरे दरबार में पेश हो रहा है। आइए सर, आइए। हाँ तो दोस्तों, सीमा सरहद से सेनापति जी चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो। राजमाता के चरण में सेनापति का राजमाता के चरण में सेनापति का अरे बुलवाए हो किस वास्ते कौन पड़ा है। राजमाता, बॉर्डर से तत्काल मुझे किस लिए बुलाया गया? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया राजमाता? कौन? सेनापति नरसिंह, आज मैं क्या सुन रही हूँ कि तू शाही खजाने से कार तूश भरी हुई बेल्टे, गोली और बारूद जो तुम्हें मिलती है बॉर्डर की तरफ के लिए, तुम्हें रिया की तरफ बेच रहे हो। राजमाता, ये सब बातें झूठे हैं। हम कारतूस और अस्त्र शस्त्र जितने हैं हम सभी सिपाहियों में बांटते हैं। राजमाता, बांटते हैं। हम झूठ बोलते रहे। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गद्दार हो, देश कोढ़ी हो। नहीं राजमाता, क्या सबूत है ऐसा कि जो हमारे खिलाफ आज राजमाता भरे दरबार में हमारी तहमीनी हो रही है? मंत्री जी, आप इससे बात कर लीजिए। क्या सच है और क्या झूठ? जिस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, मंत्री साहब, वो चंद मिनट में अभी हो जाएगा। हाँ हाँ, हमें सबूत चाहिए, सबूत। सिपाही प्यारेलाल, उस खुफिया सिपाही को भरे दरबार पेश किया जाए। क्यों नहीं? बहुत ज्यादा। हे राजमाता, आप इस तरह भरे दरबार में हमें किस लिए याद किया गया? सिपाही, सेनापति नरसिंह सबूत मांग रहा है, इसे सबूत आप पेश किया जाए। हे राजमाता, सीमा सरहद व बॉर्डर पे सेनापति नरसिंह को तैनात किया है देश की रक्षा के लिए और अपनी सलामती के लिए, लेकिन जो अपने शाही दरबार से गोली बारूद व राइफल कारतूस भेजती है हमारे सेनापति नरसिंह पराए मुल्क में हमारे दुश्मनों के हाथ वो बेच दिया जाता है। राजमाता, यह सिपाही झूठ बोल रहा है। अरे इतना तो कम से कम ख्याल कर, इतना तो कम से कम ख्याल कर। हम जितने कारतूस, बेल्ट, अस्त्र मिलते हैं हम सभी सिपाहियों में बांट देते हैं। राजमाता, सारे सैनिकों में अगर आप बांट दिए होते तो आज हम भरे दरबार में निहत्था न आते। सुंदर से झूठ बोल रहे हो हरामजादे। अभी मैं तुझे
सून करते हुआ हरामखोर। गोली चलाना, गोली चलाना हमरा के भी आता है। ये बॉर्डर नहीं, ये राज दरबार है। मंत्री साहब, और राज दरबार में किस तरह पेश आते हैं, ये कोई हमरा से सीखे। मंत्री साहब ये सिपाही छोड़ बोल रहा है। क्या छोट और क्या सच है, ये हमें किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं। रानी साहिबा, मंत्री रणवीर सिंह इस इसकी शाही देशद्रोही राज के गद्दार को सजा सुनाई है। सजा सजा यही है। सुनाइए रानी साहिबा, सजा सुनाइए। मंत्रीवर, सजा यही है, इसकी शाही कोट शाहीवर उतारी जाए और इसको इस रियासत से निकालकर धक्के मारकर बाहर किया जाए। नहीं, राजमाता। और इसे सरपंच किया जाए। राजमाता, खपिया सिपाही, कहिए मंत्रीवर। हम तुम्हें शाही बॉर्डर पर जाने का आदेश देते हैं। जैसे क्या? तत्काल अपने बॉर्डर पर पहुंचो और अपने देश की रक्षा करो। जैसे क्या मंत्रीवर? तुम जा जैसे सकते क्या? हो। सिवाय प्यारेलाल, इस देश के गद्दार के शरीर से ये शाही वर्दी तत्काल उतार ली जाए और धक्के मारकर राज दरबार से नहीं, इस राज रियासत से इसे बाहर कर दिया। राजमाता, और दोबारा ये इस रियासत में नजर आए तो एकरा के गोली मार दिया जाए। हाँ मंत्रीवर, अगर रियासत की तरफ ले है जा। दोबारा जो सजा चोर की वही सजा इसकी होनी चाहिए। राजमाता, अब हमारे समझ में आया, जल्दी कर। अब हमारे समझ में आया, ये सब तुम्हारी चाल है मंत्री साहब। What? ये सब तुम्हारी चाल है। अरे ईमानदार को बेईमान बनाने वाले, तेरी जबान पर ऐसा वर्ड कैसे आ गया रे? कैसा वर्ड आ गया? एक ना एक दिन राजमाता आपको बहुत पछताना होगा। ये सब चाल मंत्री वर्ग का है। तेरी जबान पर हमारे खिलाफ ये वोट कैसे आ गया? अरे अपना किया धरा रहमत हमरा पे लगाता है। तोरी औकात कैसे हो गई रे तोरी औकात कैसे हो गई? जी में तो आता है कि तेरी वर्दी तो बाद में उतारते, लेकिन हम तेरी खाल पहले उतारते और हम चाहते
इसे भले दरबार से धक्के मारकर इसे दरबार से नहीं, इस राज रियासत से बाहर कर दो। ले जाओ। सारे चोर छौकर, सारे देशद्रोही, हरामखोर, बदतमीज साले, यही बड़े सारे घोड़े सबके कर्म से साले, और सबके लड़का बच्चा सारे, और सबके माई बाप लंगड़ा गूंगा पैदा हो जी साले। ले जाओ। राजमाता, ये बातें झूठ है राजमाता, किसी के पास नहीं बताना, लेकिन याद रखना, एक ना एक दिन हम जरूर याद आएंगे राजमाता, जरूर याद आएंगे। हे राजमाता, आप इस वफादार राजमंत्री ठाकुर रणवीर सिंह के लिए क्या हुक्म है? मेरा यही है रणवीर प्रताप सिंह, आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाए, मेन गेट बंद किया जाए। दरबार का समय बंद करने को आ गया है, क्यों नहीं? इसलिए राज दरबार का मेन गेट तत्काल बंद करवा दिया जाए। गोली सिपाही, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।